दुनिया आपको चीजें बहुत शुगर कोट करके बता रही है और सच कहूं तो एक्चुअल रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। दुनिया में बहुत से मतलबी लोग हैं और कई मतलबी लोगों के बीच मैं भी रहता हूं और उन्हें लगता है कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, जब आपको सामने वाले की चाल का पता हो तो खेल खेलने का मजा दुगना हो जाता है। ये वीडियो आपके सामने दुनिया की डार्क रियलिटी को लाके रखेगी। लॉ नंबर 2। ये लॉ नंबर 2 है क्या? नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसको पार्ट बाय पार्ट डिकोड करते हैं। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। इस पार्ट को मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कोई बिजनेस या स्टार्टअप आइडिया आता है तो सबसे पहले जाके हम अपने दोस्त से राय लेते हैं, पूछते हैं भाई तो इसमें मेरा पार्टनर बनेगा, इसमें हमें सलाह दे दे, कुछ हमारे लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। पर सच कहूँ तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करना ना सिर्फ आपका रिलेशन खराब कर देगा बल्कि आपको मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत बड़ा सेटबैक देगा। इस चीज को ऐसा मान लो कि आप अपने दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो आप उसकी मिस्टेक्स ढक देते हो, छुपा देते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं इसको इसकी मिस्टेक्स बताऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा, तो इससे आपका रिलेशन खराब हो सकता है। और अगर इसको अलग प्रोस्पेक्टिव से समझे तो मान लो कि आप दोनों ने सेम लेवल से बिजनेस स्टार्ट करा और आप हल्का सा उनसे ऊपर निकल जाओ, आगे निकल जाओ, तो 99% आपके दोस्तों को ये सहन नहीं होगा क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई उनसे आगे निकले। और वैसे भी स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हमेशा साथ नहीं रहते। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे बहुत आगे निकल जाओ और ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें हमेशा पकड़ के बैठे रहो और उसी स्टेज पर अटके रहो। तो लर्न दिस ब्रूटल ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड ओवरग्रो योर फ्रेंड्स। ओके? एंड लाइफ में डिटैचमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका दोस्त आपके जितना डेडिकेशन ना हो सकता है आपके दोस्त आपके जितना पैशनेट ना हो लाइफ को लेके, हो सकता है उसके बाप के पास बहुत पैसा हो और उसे खुद का कुछ उखाड़ना ही नहीं। तो ऐसा दोस्त आपको वहीं अटका देगा जहां वो खुद है। सही बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको 1-on-1 कन्वर्सेशन वाली लगने वाली है। मैं आपसे, आप मेरे से, ऐसा लगेगा हम 1-on-1 बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस लॉ के सेकंड पार्ट की तरफ, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट, हम अपने एनिमी को अपना कंपटीशन बना सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास अपना एक कंपटीशन होता है तो हम अपने आप को मैक्सिमम लिमिट्स तक पुश करते हैं ताकि हम जीत सकें और हमें एक बेंचमार्क मिलता है लेवल अप करने के लिए। एंड सेकंड पार्ट कंप्लीटली अलग है। आपको कॉम्पीट करना है पर एक लेवल तक। अगर आपको लगे कॉम्पीट करना अब फायदेमंद नहीं है तो आपको कोलैबोरेट भी करना सीखना होगा। इसको अगर दुनिया के पर्सपेक्टिव से समझे तो जब कोविड-19 आया था तो दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्रीज एक साथ आई थी, जैसे यूएसए, रशिया, फ्रांस, इंडिया। इन सब ने अपना कंपटीशन साइड रख के एक साथ कोलैबोरेट करा था। क्यों? क्योंकि इन सब का एक म्यूचुअल बेनिफिट्स था। नहीं, कोविड नहीं था, कोविड सेकेंडरी था। इनका मेजर बेनिफिट था डिफीटिंग चाइना, क्योंकि चाइना उस मूवमेंट पे एक ऐसे मूवमेंट पे पहुंच गया था कि वो एक सुपर पावर बनने से सिर्फ एक कदम दूर था। और ऐसा होना दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। तो अब मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचना चाहता। ये आपके जितनी शॉर्टली आपके दिमाग में फिट हो जाए उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना। थैंक यू।